केजरीवाल के भगत सिंह ने आज एक बार फिर कर दिया बड़ा धमाका। सिसोदिया ने लगा दिए सीबीआई पर संगीन आरोप, लेकिन सिसोदिया के हाथ में मौजूद पर्ची ने खड़े किए सवाल। सिसोदिया के हाथों में मौजूद पर्ची में लिखा क्या था? क्या केजरीवाल का कोई आदेश लिखकर लाई थी आतिशी? केजरीवाल के कट्टर ईमानदार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब सीबीआई ने छोड़ा तो बाहर निकलकर मनीष सिसोदिया ने बड़ा धमाका कर दिया। ठीक भगत सिंह की तर्ज पर एक भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बम फोड़ा था तो दूसरे भगत सिंह ने मीडिया के सामने बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि मेरे खिलाफ सारे केस फर्जी हैं। ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए मामला बनाया गया है। आबकारी नीति में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मुझे सीबीआई कार्यालय के अंदर आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया था, नहीं तो मेरे खिलाफ ऐसे मामले दर्ज होते रहेंगे कि धमकी दी गई थी। मुझसे कहा गया कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे मामले हैं। मैंने कहा मैं आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए नहीं छोड़ूंगा। साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो। आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। लेकिन जिस वक्त मनीष सिसोदिया ये बयान मीडिया को दे रहे थे उस वक्त उनके हाथ में एक पर्ची मौजूद थी। उस पर्ची को बीच बीच में मनीष सिसोदिया पढ़ रहे थे और उसके बाद एक एक नए आरोप गढ़ रहे थे। ऐसे में सोशल मीडिया पे मनीष सिसोदिया जमकर ट्रोल हो गए। ट्रोलर्स ने पूछा ये फिर हाथ में पर्ची का राज क्या है? क्या केजरीवाल ने अपने भगत सिंह को कुछ आरोप लिखकर भेजे हैं या केजरीवाल का निर्देश पढ़ रहे हैं कलयुग के भगत सिंह मनीष सिसोदिया? जैसे ही मनीष सिसोदिया को सीबीआई से पूछताछ का नोटिस मिला वैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आज के भगत सिंह करार दे दिया। करप्शन के खिलाफ सीबीआई की इस पूछताछ को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दे दिया। केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाएगा। उसके बाद तो ट्विटर पर भगत सिंह खूब ट्रेंड करने लगा। किसी ने कहा कभी महाराणा प्रताप तो कभी भगत सिंह, ना जाने क्या क्या बना देंगे अरविंद केजरीवाल। एक यूजर लिखते हैं कि बस समय का इंतजार कीजिए, अरविंद केजरीवाल आज का गांधी बनकर भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा ही देंगे। दरअसल केजरीवाल इस वक्त पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके एक भगत सिंह पिछले कई महीनों से सलाखों के पीछे हैं तो दूसरे भगत सिंह कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार में मगन है, लेकिन इस बीच विक्टिम कार्ड खेलना नहीं भूलते। लेकिन केजरीवाल का ये विक्टिम कार्ड और ये पर्ची वाला पैतरा अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से पूछताछ के लिए जाते समय पूरा ड्रामा क्रिएट किया, जिस तरह से तिलक लगवाकर उस मोर्चे पर गए मानो दिखा रहे हों कि अब वहां से वापस नहीं लौटेंगे, इन सब सियासी ड्रामे से कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की छवि को दाग जरूर लगे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।